ईरान के इस हथियार ने खदेड़ा यूएस का युद्धपोत, देखकर दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मध्य पूर्व में जो तस्वीरें आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे ज़्यादा चर्चा एक ऐसे दावे की हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के घातक हथियार ने अमेरिकी वॉरशिप को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है। ईरानी मीडिया और उससे जुड़े कई स्रोत इसे अपनी बड़ी रणनीतिक सफलता बता रहे हैं। अगर यह दावा और यह वीडियो सही साबित होता है तो इसका मतलब केवल एक जहाज का पीछे हटना नहीं बल्कि यह अमेरिकी नौसैनिक दबदबे के लिए एक बड़ा संदेश माना जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके बलबूते ईरान अमेरिकी युद्धपोत को, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसे देखते ही अमेरिकी वॉरशिप और अमेरिकी युद्धपोत पीछे भागने पर मजबूर हो गए। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका इस रीजन में दादागिरी कर रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी वायुसेना नहीं बल्कि उसकी नौसेना भी मानी जाती है। दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाकों में उसके विमान वाहक पोत, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्रूज और कई युद्धपोत लगातार तैनात रहते हैं। इन जहाज़ों के साथ अत्याधुनिक रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि किसी भी देश के लिए सीधे अमेरिकी वॉरशिप को चुनौती देना आसान नहीं माना जाता। लेकिन ईरान लंबे समय से यह दावा करता आया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में ऐसी रणनीति और ऐसे हथियार विकसित किए हैं जो बड़े से बड़े युद्धपोत के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसी बीच कई रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया है कि ईरानी चेतावनी के बाद एक अमेरिकी युद्धपोत ने रास्ता बदल लिया। इन वीडियोज और तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं की जाती, लेकिन इन्होंने एक नई बहस को छेड़ दिया है। सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसी कौन सी क्षमता है जिसके कारण ईरान इतने आत्मविश्वास के साथ अमेरिकी नौसेना को चेतावनी देता है। क्या उसके पास केवल मिसाइलें हैं या फिर समुद्र में ऐसी पूरी रणनीति तैयार की गई है जो बड़े बड़े युद्धपोतों की गतिविधियों को सीमित कर सकती है। अगर ईरान के समुद्री रणनीति को समझें तो उसकी ताकत केवल हथियार में नहीं बल्कि कई हथियारों और रणनीतियों के मेल में दिखाई देती है। ईरान ने वर्षों से एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, तेज़ गति वाली हमला करने वाले नौकाओं, समुद्री ड्रोन्स और तटीय मिसाइल सिस्टम पर लगातार काम किया है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यदि इन सभी क्षमताओं का एक साथ उपयोग किया जाए तो किसी भी बड़े नौसैनिक बेड़े के लिए चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि वास्तविक युद्ध में इनकी प्रभावशीलता कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है और हर दावा युद्ध में जाकर ही पूरी तरह से साबित होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस हथियार की हो रही है इस युद्ध में वह ईरान के एंटी-शिप मिसाइल क्षमता है। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी कुछ मिसाइलें लंबी दूरी से समुद्र में चल रहे बड़े लक्ष्यों पर निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा उसने कई ऐसे ड्रोन भी विकसित कर लिए हैं जो निगरानी और हमलों दोनों की भूमिकाएं निभा सकते हैं। कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मिसाइल, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का संयुक्त उपयोग किया गया तो किसी भी नौसैनिक बेड़े पर दबाव बनाया जा सकता है। यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल भी शुरू होता है कि क्या ईरान के पास वास्तव में ऐसी क्षमता है जो अमेरिका के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और उसके बहुस्तरीय नौसैनिक सुरक्षा कवच को चुनौती दे सकती है। क्या यह केवल चेतावनी और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? ईरान क्या यह जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है या फिर पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने ऐसी तकनीक प्रगति कर ली है जिसने अमेरिका को भी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है? अगर हम इस सवाल के जवाब को बहुत ही गहराई से समझें तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी तथाकथित एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल रणनीति मानी जाती है। यानी अगर कोई दुश्मन उसके समुद्री इलाके करीब आता है तो उसे चारों तरफ से अलग अलग हथियारों के जरिए दबाव में लाया जाए। इसमें तटीय मिसाइल बैटरियां, समुद्री ड्रोन, तेज रफ्तार अटैक बोट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बैलिस्टिक मिसाइलों का संयोजक शामिल हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक हथियार से ज़्यादा खतरनाक वह स्थिति होती है जब कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हो जाएं। और यही वजह है कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में गिना जाता है। इसी दौरान ईरान ने कई बार अपनी नई मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया है और दावा किया है कि उन्होंने कुछ समुद्र में चल रहे बड़े लक्ष्यों को भी निशाना बनाया है। कुछ दावों में हाइपरसोनिक तकनीक का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इन क्षमताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राय मौजूद है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी मिसाइलें अगर पर्याप्त सटीकता और आधुनिक लक्ष्य खोज प्रणाली के साथ काम करें
तो किसी भी नौसैनिक बेड़े के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अमेरिका के युद्धपोत केवल मिसाइल लेकर नहीं चलते, बल्कि उनके पास अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और बहुस्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइलें भी मौजूद रहते हैं, जिनका उद्देश्य आने वाले खतरे को रास्ते में ही रोकना होता है। लेकिन यहीं पर ड्रोन तकनीक की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने लंबी दूरी के ड्रोन और निगरानी करने वाले मानव रहित विमानों के विकास पर काफ़ी जोर दिया है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि किसी बड़े युद्धपोत को सीधे निशाना बनाने से पहले उसकी लोकेशन, गति, दिशा की सटीक जानकारी जुटाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर ड्रोन, समुद्री निगरानी प्रणाली और मिसाइल नेटवर्क एक साथ काम करें तो किसी भी नौसैनिक बेड़े पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वॉर में कुछ बातें छिपाई जाती है तो कुछ बातें पब्लिक के सामने रखी जाती हैं ताकि उसका दबदबा बनाया जा सके, और जो अपने लिए नुकसान वाली जानकारियां हैं उसे छुपा दिया जाता है। और कई मिडिल ईस्ट के मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि असल में अमेरिका को जितना नुकसान हो रहा है उसे अमेरिकी सेना, उसे अमेरिकी सरकार छुपाने में लगी हुई ताकि दुनिया के सामने उसकी थू थू ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी वर्षों से ऐसे संभावित खतरों की तैयारी करता आया है। उसके युद्धपोत, एजिस कॉम्बैट सिस्टम, SM-2 और SM-6 जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलें क्लोज इन वन वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से लैस होते हैं। किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले की स्थिति में कई स्तरों पर रक्षा की जाती है। यही कारण है कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध केवल मिसाइल बनाम जहाज की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह सेंसर, सैटेलाइट, साइबर क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम इंटेलिजेंस का भी मुकाबला बनता जा रहा है। इसीलिए ईरान जो दावा कर रहा है कि उसके जहाज को खदेड़ा गया, उसे कई विशेषज्ञ सच भी बता रहे हैं और कई विशेषज्ञ प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सच ये भी है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसी ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल सुपर पावर रसिया भी खुद करता है। आपको बता दो कि युद्ध के हालात में कई बार दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति के तहत ऐसी सूचनाएं जारी करते हैं जिनका उद्देश्य केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना भी होता है। ईरान की ओर से दिए गए कई बयान उसके आत्मविश्वास को दिखाते हैं, जबकि अमेरिका भी लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखता है ताकि क्षेत्र में शक्ति संतुलन उसके पक्ष में बना रहे। ऐसे माहौल में किसी जहाज का रास्ता बदलना, नई तैयारियां करना या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाना कई रणनीतिक कारणों से भी हो सकता है। हो सकता है कि ईरान का कहना सच हो सकता है कि ईरान ने सच में अमेरिकी वॉरशिप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो, या फिर ये भी सच हो सकता है कि ये बातें सिर्फ ईरान का एक मनगढ़ंत या फिर आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातें हों। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान ने पिछले वर्षों में अपनी समुद्री मिसाइल और ड्रोन क्षमता को काफ़ी मजबूत किया है, और इसी वजह से उसकी सैन्य क्षमताओं पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। और इसीलिए दुनिया ईरान का यह दावा है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत और अमेरिकी वॉरशिप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, वो सच भी मान रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अमेरिकी युद्धपोत पीछे सच में हटे होंगे? क्या अमेरिकी युद्धपोत पीछे हटने पर मजबूर हो गए होंगे ईरान के हथियार के कारण? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।